शरीर के किसी भी भाग में नसों की कमजोरी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह समस्या सिर के भीतर मौजूद मस्तिष्क की सूक्ष्म नसों से लेकर कमर के नीचे स्थित रीढ़ की हड्डी के पास की नसों और हाथ पैरों की नसों में भी हो सकती है। यदि आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो जब शरीर में वात दोष का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारी हड्डियों, जोड़ों और नसों पर पड़ता है। अधिक वात बढ़ने के कारण जोड़ों में तीव्र दर्द, गठिया की समस्या, हड्डियों में सूजन और हड्डियों का आकार असामान्य हो जाना जैसी समस्याएं प्रारंभ हो जाती हैं। पैरों की बनावट पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है और जब पैरों की बनावट में गड़बड़ी आती है तो नसों पर अत्यधिक दबाव बढ़ने लगता है, जिससे उस क्षेत्र में रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हो सकता है। धीरे धीरे नसों की कमजोरी के कारण शरीर में अन्य प्रकार की समस्याएं भी जन्म लेने लगती हैं। डिप्रेशन, चिंता और नींद से जुड़ी परेशानियां भी नसों की समस्या से जुड़ी हो सकती हैं। जब शरीर में वायु यानी गैस की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तो इसका सीधा असर हमारे हृदय पर भी पड़ सकता है, जिससे हृदय रोगों और हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त ब्लड शुगर के स्तर का असंतुलन, माइग्रेन यानी सिर के एक हिस्से में तीव्र दर्द, गर्दन की नसों में अकड़न और चक्कर आने जैसी समस्याएं भी नसों की कमजोरी के कारण धीरे धीरे सामने आ सकती हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो केवल नसों की समस्या के कारण शरीर में अनेक अन्य बीमारियां भी घर कर सकती हैं और ये सब मिलकर शरीर को धीरे धीरे कमजोर बना सकती हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी नसों को मजबूत और स्वस्थ बनाने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि नसों की कमजोरी से जुड़ी अन्य बीमारियों से बचाव किया जा सके और शरीर को समय से पहले दुर्बल होने से रोका जा सके। अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि नसों की बीमारी क्या होती है, यह क्यों होती है और इसका सही उपचार क्या है। कई लोगों का यह भी सवाल रहता है कि अगर नसें कमजोर हो जाएं, दब जाएं या उनमें तीव्र दर्द होने लगे तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी वजह से आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 सरल घरेलू और पूरी तरह आयुर्वेदिक उपायों के बारे में बताऊंगा, जिनका केवल 15 दिनों तक नियमित प्रयोग करने से ही आपको अपने शरीर में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखने लगेगा और नसों की कमजोरी से उत्पन्न समस्याओं में काफी राहत मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है, क्योंकि इसमें दी गई हर जानकारी आपके लिए लाभदायक हो सकती है। तो चलिए, बिना विलंब किए इस विशेष और अत्यंत उपयोगी जानकारी से भरे वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे शरीर में उपस्थित प्रत्येक अंग का अपनी अपनी जगह पर सही से कार्य करना अत्यंत आवश्यक है, तभी हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त बना रहता है। यदि शरीर के किसी भी अंग में कमजोरी उत्पन्न हो जाए या उसकी कार्य क्षमता कम हो जाए तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। विशेषकर जब बात नसों की हो तो उनकी समस्या का प्रभाव सिर से लेकर पैरों तक दिखाई देता है। नसों की समस्या के कारण रक्त का प्रवाह और ऑक्सीजन का संचार दोनों ही सही से नहीं हो पाते और यही कारण है कि धीरे धीरे शरीर में कई प्रकार की गंभीर बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। नसों में सही से रक्त का प्रवाह न होने की स्थिति में हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, गुर्दे, आंतें सभी अंग प्रभावित हो सकते हैं। नसें ही हमारे शरीर के अंदर रक्त और आवश्यक पोषक तत्वों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का कार्य करती हैं और यदि नसें कमजोर हो जाएं तो पूरा शरीर कष्ट में आ सकता है। नसों की बीमारी अगर लंबे समय तक बनी रहे तो जान का भी खतरा हो सकता है। जब नसें कमजोर हो जाती हैं तो उनमें दर्द महसूस होता है, जिसे चिकित्सा की भाषा में नर्व पेन कहा जाता है। नसों की कमजोरी से हाथ पैरों का सुन्न होना, रक्त प्रवाह सही न होने की वजह से बार बार चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, अचानक से पसीना आना, रक्तचाप का बढ़ जाना, पेट में गैस और अपच जैसी समस्याएं उत्पन्न होना, ये सभी सामान्य लक्षण होते हैं। नसों की कमजोरी का असर हमारे मस्तिष्क पर भी पड़ता है, जिससे स्मरण शक्ति कमजोर हो सकती है, सोचने समझने की क्षमता कम हो सकती है,
रात में नींद नहीं आना और हाथ पैरों में बार बार झंझनाहट महसूस होना जैसी परेशानियां हो सकती हैं। कभी कभी थोड़ी देर के लिए हाथ पैर सुन्न भी हो सकते हैं। यदि घुटनों की नसों में सही से रक्त प्रवाह नहीं हो पा रहा है तो वहां से चरमराहट की आवाज भी सुनाई दे सकती है, जो सामान्यतः कैल्शियम की कमी के कारण होती है। घुटनों में तीव्र दर्द, चलते समय सांस फूलना, पैरों में अजीब सा मीठा मीठा दर्द महसूस होना, ये सभी नसों की कमजोरी के ही संकेत हैं। नसों की कमजोरी से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन का सेवन करना, समय पर सोना, एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, नियमित रूप से हल्के फुल्के योग, व्यायाम और प्राणायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करना नसों की कमजोरी को काफी हद तक दूर करने में मदद कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर के किसी हिस्से की नस दब जाए या उसमें अधिक दर्द हो तो उस स्थान को बार बार छूने, दबाने या मरोड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उस स्थान की सूजन बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में किसी अनुभवी वैद्य की सलाह लेकर उस स्थान पर हल्के हाथों से ठंडी बर्फ की सिकाई करना या हल्के गुनगुने पानी की पट्टी रखना सबसे अच्छा उपाय है, जिससे सूजन कम हो सकती है और नसों को थोड़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा शरीर को लचीला और सक्रिय बनाए रखने के लिए रोजाना हल्के फुल्के आसन और प्राणायाम करना बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि इससे नसें मजबूत होती हैं और रक्त संचार सही रहता है। प्रतिदिन सुबह के समय हल्की सैर करना यानी धीरे धीरे टहलना नसों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। साथ ही प्रतिदिन 10 से 15 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से नसों की कमजोरी में राहत मिलती है और धीरे धीरे रक्त का प्रवाह भी बेहतर होता है। अब बात करते हैं एक देसी घरेलू इलाज की, जिसे आप अपने घर पर ही आसानी से तैयार कर सकते हैं और सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे नसों की समस्याओं में जल्दी राहत मिल सके। इसके लिए सबसे पहले एक साफ भगोने में 1 गिलास पानी लें। इस पानी में 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया डालें। इसके बाद 2 छोटी इलायची को मोटा मोटा कूटकर पानी में डालें। फिर इसमें 2 फूल वाली लौंग डालें, क्योंकि यह खास तौर पर औषधीय कामों में उपयोगी होती है। अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर अच्छे से पकने दें। इसे लगभग 8 से 10 मिनट तक उबालें, ताकि इन सभी चीजों का रस पानी में अच्छे से घुल जाए। जब पानी उबलकर आधा रह जाए तो गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। जब पानी गुनगुना हो जाए तब इसमें पेड़ का एक छोटा टुकड़ा गोंद डालें और इसे सुबह खाली पेट पिएं। यह देसी इलाज नसों की परेशानियों में रामबाण की तरह काम करता है। यह न केवल रक्त संचार को सुधारता है, बल्कि शरीर की सफाई भी करता है, विशेष रूप से किडनी की गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। जिन नसों में किसी वजह से सिकुड़न या ब्लॉकेज आ गई हो, यह मिश्रण उन्हें धीरे धीरे खोलने में मदद करता है। यह काढ़ा डायबिटीज और थायराइड जैसी बीमारियों में भी लाभकारी है। इसे कम से कम 1 महीने तक रोजाना पिए। यदि आपको डायबिटीज नहीं है तो आप इसमें आधा चम्मच शुद्ध शहद भी मिला सकते हैं, जिससे इसका असर और अधिक बढ़ जाएगा और रक्त संचार और भी बेहतर होगा। जिन लोगों के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं या झनझनाहट महसूस होती है, उनके लिए भी यह बेहद फायदेमंद है। यदि कभी इस काढ़े के सेवन से पेट में गर्मी महसूस हो तो आप इसमें 1 चम्मच सौंफ डाल सकते हैं। इससे पेट ठंडा रहेगा और एसिडिटी जैसी समस्याएं नहीं होंगी। अब जानते हैं एक और आयुर्वेदिक नुस्खा, जिसे कम से कम 15 दिन और अधिकतम 30 से 45 दिन तक अपनाना जरूरी है, तभी इसका पूरा लाभ मिल सकता है। इसके लिए एक साफ भगोने में 1 गिलास पानी गर्म करें। अब इसमें करीब 2 इंच का गोल दालचीनी का टुकड़ा डालें। यदि दालचीनी पाउडर है तो 1/4 चम्मच डालें। फिर एक बड़ी इलायची यानी काली इलायची को कूट कर डालें और 2 फूल वाली लौंग भी डालें। इस मिश्रण को भी 8 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं, ताकि सभी औषधीय गुण पानी में अच्छे से घुल जाएं। जब पानी उबलकर आधा रह जाए तो गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। जब यह गुनगुना हो जाए तो इसमें आधा चम्मच पुराना काला गुड़ डालें। ध्यान रखें, पुराना गुड़ ही उपयोग करें, क्योंकि उसमें अधिक औषधीय गुण होते हैं। इस औषधीय पेय को रोज रात सोने से पहले पीना है।
इसका नियमित सेवन करने से रक्त संचार इतना बेहतर हो जाएगा कि दिल की नसों में जमा गंदगी धीरे धीरे साफ हो जाएगी और रुकावटें खत्म हो जाएंगी। शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी भी पूरी होगी, जिससे हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द, टांगों और पसलियों का दर्द काफी हद तक कम हो जाएगा। नसों की कमजोरी से संबंधित समस्याओं में भी राहत मिलेगी। यदि आपको बार बार सर्दी, जुकाम, बलगम, सांस की समस्या या इम्यूनिटी की कमी है, तो यह काढ़ा उन परेशानियों में भी लाभदायक रहेगा। अब खानपान की कुछ जरूरी बातें भी समझ लेते हैं। आजकल के भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है, इसलिए अलग से ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना आवश्यक है जिनमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हो। बीजों का सेवन इसमें सहायक हो सकता है। गर्मियों में अलसी के बीज बहुत फायदेमंद होते हैं, लेकिन उनकी तासीर गर्म होती है। इसीलिए 1 चम्मच अलसी के बीज रात भर पानी में भिगो कर रखें और सुबह उसका पानी पी लें। इससे उसकी गर्मी का असर कम होगा। इसी प्रकार सब्जा बीज, जिसे चिया सीड्स भी कहते हैं, का सेवन करें। यह ठंडी तासीर का होता है और गर्मियों में लाभकारी होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं। यदि शरीर में कैल्शियम, विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी है, तो नसों की कमजोरी हो सकती है। इसलिए दूध, दही, छाछ, हरी सब्जियां, भीगे बादाम और अखरोट और तरह तरह के बीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। तला भुना, जंक फूड और अत्यधिक तेल मसाले वाले खाने से परहेज करें, ताकि नसें मजबूत बनी रहें और शरीर में सही तरीके से रक्त संचार होता रहे। तो ये थे 2 सरल और सस्ते देसी उपाय, जिन्हें अपनाकर आप नसों की कमजोरी को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। यदि समस्या अधिक गंभीर हो तो देर ना करें और किसी योग्य वैद्य या डॉक्टर से सलाह लें। आशा है आपको इस जानकारी से लाभ होगा। यदि जानकारी उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें। जय हिंद।